सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो करम करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। जीवन में वसंत आए, मौसम आए, वातावरण आए, उल्लास आए, ये सबको इच्छा होती है। ऐसा ही अंतरिक्ष में जो उत्तरायण हुआ है सूर्य का, एक अंतरिक्ष का त्यौहार था। अब मौसम का त्यौहार आया है, वसंत पंचमी। माघ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी वसंत पंचमी। वसंत पंचमी में हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, विद्या आरंभ करते हैं। मौसम के बारे में, उसके बारे में, प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। काका कृष्णा पीका कृष्णा को भेदा काका पीका यो, वसंत समये प्राप्ते काका काका पीका पीका। कुछ मौसम में ही काम होता है, कुछ समय आने पर ही काम होता है, ऋतु आने पर काम होता है। कब बोले, जब, जैसा बोले वैसा मशीन नहीं है, इंतज़ार करना पड़ता है। मौसम का इंतज़ाम करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, ऋतु का इंतज़ार करना पड़ता है। सब दिखने में एक ही जैसे तो दिखते हैं, सबका मुखौटा एक हो सकता है। इलेक्शन आ गया तो वो लीडरों का, मिनिस्टरों के मुखौटे पहन करके सब लोग फिरते हैं, मगर वो वैसा है क्या? कोई दुष्ट है, कोई पापी है, कोई दुराचारी है, कोई असुर है, कोई सज्जन है, कोई सात्विक है, ये सब बदल हो सकता है। दिखने में इंसान, मनुष्य सब एक जैसे ही दिखते हैं, सब इंसान ही है, मगर उसमें रहने वाले जो मुकुटा है, इंसान का मुकुटा है, मगर अंदर मनुष्य में बहुत फर्क है, बहुत भेद है, बहुत अलग अलग है। किसी को ये विश्व भद्रम तद विश्वम दिखता है, किसी को ये विश्व विभूति दिखता है, भगवान की विभूति है ये। किसी को ये विश्व भाव दृष्टि से देखता है। कोई इसी को, कोई क्या ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो इसी को भोग दृष्टि से देखते हैं। सृष्टि है, निसर्ग है, प्रकृति है, विश्व है, ब्रह्मांड है, अपना जीवन है, अपना शरीर है, अपना जन्म है, मन बुद्धि है, सूर्य चंद्र, पंच महाभूत, ये सब जो है हमारे पास, जितना जो सब दिखता है वो है। इसको हम कैसे समझेंगे?
बहुत सारे लोग तो भोग दृष्टि से देखते हैं, कुछ सज्जन लोग, साध्वी लोग भाव दृष्टि से देखते हैं, कुछ संत लोग इसको भद्र दृष्टि से देखते हैं, और जो भगवान के बहुत करीब के हैं, जिन्होंने वेदों को जाना है, परमात्मा को जाना है, वो विभूति के दृष्टि से देखते हैं। भगवान ने भी ये सबको अपनी विभूति माना है, और उसके दर्शन हमारे ऋषि मुनियों भी करते हैं। ऐसा ही हमको भी करना है। ऐसा ये त्यौहार आया है वसंत पंचमी। जिसके जीवन में संत है उसका जीवन ही वसंत बनता है। मनुष्य जिसका मन होश में है, मान होश होता है। जिसका मन होश में नहीं है वो मनुष्य है, मनहूस ही है, समझो। मनुष्य ने मनहूस ही है। जिसका मन होश में होना चाहिए वो मन मनहूस है, जिसका मन होश में है। तो विश्व को भगवान ने भी कहा है, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, नक्षत्राणाम अहम शशि, तत्तेजो विद्धि मामकम, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, ये चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। पृथ्वी में सुगंध मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत मैं हूँ, घोड़ों में मैं हूँ, उच्च श्रवा नामक घोड़ा मैं हूँ, महापुरुषों में तेज मैं हूँ, मनुष्यों में राजा मैं हूँ। जो भी सत्व है, जो भी शक्ति है वो मैं ही हूँ बताते हैं। जब भगवान ने अपने विभूति को, अपने जो विश्व के जो शक्तियों को मेरी विभूति है बताते, तो हम इसको कैसा देखते हैं? इसलिए हमारे ऋषि मुनि इसको विभूति की दृष्टि से देखते हैं। इसको जैसे ना भद्र की दृष्टि, ओम भद्रम कर्णे विशृणुयाम देव, भद्र की दृष्टि, भद्रम तद विश्वम। विश्व कैसा है? भद्र है, क्योंकि इसको बनाने वाला सत्यम शिवम सुंदर है। तो उसकी सृष्टि भी सच्ची है, अच्छी है, सुंदर है, प्यारी है। भद्रम तद विश्वम। आप कौन होते हैं विश्व खराब है, बुरा है बोलने वाले? आपको भोजन पचता नहीं तो भोजन अच्छा नहीं है ऐसा बोलते। जिसको संसार पचता नहीं है, दुनिया पचती नहीं है, संसार बचता नहीं, विश्व पचता नहीं है, तो उसको बुखार आ गया है तो अच्छा नहीं है बोलेगा। क्योंकि ये सृष्टि मेरे परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा की सृष्टि है। विश्वम नारायणम हरिम। कि तू कौन होता है ये खराब है बोलने वाला? मतलब तुझे विश्व हजम नहीं हुआ, संसार तुझे पचा नहीं। जिस आदमी का पचान बराबर नहीं है तो वो उस चीज़ को अच्छा नहीं है बोलेगा। तो इसलिए ये विश्व, ये दुनिया, ये संसार, ये जो लोक है वो भगवान की विभूति है, भगवान की शक्ति है। विभूति योगो नाम, भगवान का एक गीता का अध्याय विभूति योगो नाम है। विश्वरूप दर्शन योगो नाम। ऐसा क्या समझते हम? क्या है? भाव दृष्टि। कोई लोग इतना भी विभूति दृष्टि तक नहीं जाते और भोग दृष्टि भी नहीं रहते, भाव दृष्टि में रहते हैं। कर लेते ऐसी कराग्रे वसते लक्ष्मी, समुद्र वसने देवी, पैर पड़ के जाते, पैर पड़ के आते, सबको अच्छा बोलते, बुरा कोई नहीं है बोलते। तत्व भगवान की विभूति का अनुभव नहीं करते हैं। बुरे भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ तो संसार में ऐसा है ना, बस नाच गाओ, खाओ पियो, मजा करो, भोग दृष्टि। भोग दृष्टि से ही जीवन जीते हैं। भोग दृष्टि, भाव दृष्टि, भद्र दृष्टि, विभूति दृष्टि बदलना चाहिए। बचपन में खिलौनों से खेलते हैं, बड़े होने पर भी खिलौनों से खेले तो समझना उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ।
उसका बुद्धि विकसित नहीं हुआ। ऐसा तो आज भी हम कितने जन्म हो गए, कितने साल के हो गए, हमारा बुद्धि डेवलप नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ। आज भी हम खिलौनों के साथ ही खेल रहे। जगदम्बा याद नहीं आती, माँ याद नहीं आती, माँ याद आना चाहिए। कैसा बनाया है भगवान ने तू। एक पारिजात का पुष्प हम भगवान को चढ़ाते हैं, उसकी डंडी पूरी ऑरेंज कलर की होती है, केसरिया कलर की होती है, फूल उसका सफ़ेद होता है, कलियाँ उसके सफ़ेद होती है। वहाँ तक जाकर के कैसा रुकता होगा कलर। डंडी तक ही वो ऑरेंज कलर, भगवा कलर, केसर कलर ही रहता है, फिर वो फैलता नहीं आगे जाके। क्या भगवान की लीला है। हरे हरे पत्ते, सफ़ेद सफ़ेद फूल, केसर केसर रंग की डाली, इसमें फिर सुगंध, रात में सुगंध छोड़ता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़े, ऋतु आए फल होए। ऋतु है, मौसम है, कितना सुंदर मौसम है। सुबह का सूर्य कितना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम है, गरम गरम सूर्य आता है, रोशनी आती है, कितना अच्छा लगता है। पक्षी, तोते, कबूतर, चिड़िया आवाज़ करना शुरू करते हैं। झाड़, पेड़, पौधे, उल्लास लगता है। मौसम आ गया। मौसम भगवान याद आने के लिए है। किसी को मंत्र बोलने को नहीं वो होता है, मंदिर जाते नहीं, समझ में नहीं आया अभी भगवान, उसको पूजा नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, तभी क्या होता है, झगड़ा तो होता है, दुख तो आता है। तो उसको क्या कहते हैं मानव ने, उसको मंत्र नहीं, जप नहीं, पूजा नहीं, मंदिर नहीं लगता, उसको बोलते हैं कि थोड़ा 1-2-4 दिन के लिए बाहर घूम के आ जाओ। बाहर घूम के आने के मतलब क्या है, बाहर जाके आने का मतलब क्या है, निसर्ग में बैठ के आओ। निसर्ग में वो शक्ति है, वो गुण है आपको शांति प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए। भुला देती है, आपके दुखों को भुला देती है। 2 दिन बाहर जाके आ गए, बस अच्छा हरियाली को जाके आए, निसर्ग में झाड़ पाड़ के अंदर जाके आए, बाहर का मौसम देख के आए, इतना बड़ा रोड, इतना लॉन्ग, 2 दिन 3 दिन जाके आए, अच्छा लगा। अच्छा काम काज में भी मन लगता है, झगड़ा भी बंद हो गया, भूल गए सब, बेटे ने क्या कहा, बहू ने क्या कहा, पिता ने क्या, ये सब भूल गए, फिर अच्छा लाइन चल। तो ये मौसम का जादू है, चमत्कार है, गुण है, माँ है, निसर्ग माँ है, प्रकृति माँ है, उसकी गोद में बैठ के आना चाहिए। वन भोजनम, घर में पका के एसी में बैठ के नहीं खाते, हम झाड़ पाड़ में जाके बैठ के खा के आएंगे, उसका मज़ा अलग है। बाहर जाके आने में मज़ा अलग है, वो उत्साह अलग है। और उसमें संगीत गाना चाहिए, भजन चाहिए, और अच्छा है। निसर्ग है, मौसम है, संगीत है, तो मन खिल जाता है। अरे पूरा टेंशन दूर हो जाता है। बहुत टेंशन हो गया भाई, जीवन में बहुत टेंशन हो गया, 1-2 दिन जाके आएंगे, महाबलेश्वर जाके आएंगे, श्रीशैलम जाके आएंगे, यादगिरी गुट्टा जाके आएंगे, तिरुपति जाके आएंगे। ये सब दूर दूर ऊपर में जो भी मंदिर बने ना, तो आपको मौसम देखने के लिए, मौसम का नज़ारा देखने के लिए, मौसम में बैठने के लिए, मौसम को प्राप्त करने के लिए ये सब बने हुए मंदिर। ऐसा तो भगवान अंदर भी है, घट घट वासी है। ये सबको अनुभव होता है क्या, मेरे अंदर भगवान है, ये सब थोड़ा जरा बाहर घूम के आओ, सब हो जाता। घर में कोलाहल हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कोई शब्द काम नहीं करते, कोई बात काम नहीं करती, छोटा बड़े का मर्यादा कुछ नहीं होता। 2-4 दिन, 1-2 दिन बाहर घूम के आ जाओ,
आत्महत्या करने नहीं जाना, 2-4 दिन भगवान के लिए बोल के बाहर घूम के आ जाओ, निसर्ग में जाके आ जाओ, सब सीधा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सब बराबर हो जाता है। नींद भी तो ऐसा ही है, सुबह से रात तक कितना काम करते, कितना टेंशन रहता, कितना ये सब ये हो जाता है, इतना स्ट्रेच हो गया था बोलते। अच्छा सा सो जाओ, भगवान का श्लोक बोल के सो जाओ, प्रकृति को याद करके सो जाओ, निद्रा देवी को याद करके सो जाओ, फिर सुबह में कितना अच्छा लगता है, काम करने को दिल करता है, कल का सब भूल जाता है, फिर एक नया जीवन चालू हो जाता है। ये सब मौसम है, निसर्ग है, प्रकृति है, हरियाली है, हवा है, फल फूल है, भगवान की लीला है, भगवान की माया है, भगवान की प्रकृति है। बहुत आनंद है, बहुत सुंदर है। कुछ श्लोक नहीं बोले, मंत्र नहीं बोले, कुछ नहीं, बस बाहर घूम के आ गए। जाके आना चाहिए, 2-2 महीने, 3-3 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक भी कोई बाहर जाता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है बाहर। जाना चाहिए, हरियाली देख के आना चाहिए, निसर्ग में बैठना चाहिए। वसंत, जिसके जीवन में संत है उसका जीवन वसंत बन जाता है। बारिश नहीं, पानी नहीं दिया, फिर भी पत्ता हरा भरा है, फूल है, फल है, सब आ रहा है, कितना सुंदर है। वसंत पंचमी, माँ सरस्वती की पूजा। सरस्वती, मुझे जन्म लेने के बाद में कुछ चाहिए तो सरस्वती चाहिए, पढ़ाई चाहिए, लिखना चाहिए, विद्या आरंभ हो जाता है, पढ़ना चाहिए, स्कूल को जाते हैं। कोई लोग जवानी में स्कूल जाते क्या, बचपन से छोड़ते हैं। सरस्वती, जिसका सरस्वती अच्छा है उसके पास लक्ष्मी बराबर है। जिसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है वो 2 पैसा कमाएगा, रुपया कमाएगा, कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा। जिसका सरस्वती ठीक नहीं है वो हमाली का काम करना पड़ता है। ईशाना विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूविभार मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। जिसके जीवन में कला नहीं है, विद्या नहीं है, संगीत नहीं है, साहित्य नहीं है, गुण नहीं है, सभ्यता नहीं है, संस्कार नहीं है, कैसा है जीवन उसका। जाओ ऑटो का माल उतार के रहो, जाओ 10 थैले उसमें डाल के आओ, यही कर पाओगे। एक कंपनी में चपरासी होता है, लिफ्ट के पास ठहरा होता है, सिक्योरिटी होता है, उसको 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। मगर वो कंपनी में जो बॉस जो मैनेजर बैठा होता है उसको 1 लाख रुपए की तनख्वाह होती है। दोनों भी तो इंसानी है। क्यों इसके अंदर जो फर्क आ गया, इसने पढ़ाई की, इसने सरस्वती को सीखा है, कला सीखी है, विद्या सीखी है, पढ़ाई सीखा है, इसलिए इसका वैल्यू है। उसके पास उसके लिए लक्ष्मी है। उसके दुकानदार के दुकान में फोटो हनुमान जी की हो भी सकती, राम जी की हो भी सकती, अनेक भगवान हैं, किसी के भी हो सकते, मगर 3 तो पक्का उसमें होता है, लक्ष्मी, गणपति, सरस्वती। जिसका वाणी अच्छी है तो उसका गिराक अच्छा है। गणपति का रूप, जिसकी बुद्धि ठीक है उसका व्यापार अच्छा है, उसके पास लक्ष्मी आ जाती है। ये 2 ठीक होना चाहिए, गणपति ठीक होना चाहिए। आज गणेश जयंती है, कल वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती होना चाहिए। बालक के लिए माँ सरस्वती की आवश्यकता है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु ही समान। जिसके जीवन में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, वो पशु के जैसा ही है, पशु है। जिसके हाथ में हुनर ही नहीं है, जिसके हाथ में कला ही नहीं है, जिसका साहित्य नहीं है, जिसके जीवन में संगीत ही नहीं है, तो कैसा जीवन चलेगा। सरस्वती की आवश्यकता है, सरस्वती चाहिए। बच्चा होते ही, जन्म लेते ही सरस्वती की आवश्यकता है।
करमूले तू सरस्वती। मूल है सरस्वती, जीवन का मूल है, मूलाधार है वो। माँ बाप रोज़ 10 बजे 9 बजे उठते हैं और बच्चे को पढ़ाने के लिए, सरस्वती के लिए 7 बजे उठ जाते हैं, पकाते हैं, उसको खिलाते हैं, बैग तैयार करते हैं, स्कूल ड्रेस पहनाते हैं, कलम, स्कूल, कंपास सब दे, पानी वो सब देते, स्कूल तक भी छोड़ के आते, फिर लेके भी आते। किसके लिए? सरस्वती के लिए। ओम सरस्वती च विद्महे विद्याधात्री च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। प्रणो देवी सरस्वती वाजे भीर्वाजिनी धीनामावित्र चोदयत्री सुमतानाम। चेतनती सरस्वती, सरस्वती जीवन में है। मौसम, विद्या, संगीत, साहित्य, किताब, वाणी, कला, विद्या, ये सब सरस्वती है। जीवन में सरस्वती आवश्यकता है, कला की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है। बचपन से लेके बूढ़े तक तो सरस्वती आवश्यकता है। फिर लक्ष्मी उनके साथ ही है, होती है। अब वो वसंत पंचमी आया है, मौसम का विभाग आया है, मौसम के ऊपर हजारों हजारों गाने हैं, ऋषि मुनियों के भजन है, ऋषि मुनियों के कविता है, कवि है, मौसम के ऊपर ही है, मौसम का ही बोलते हैं। काका कृष्णा पीका कृष्णा को भेदा काका पीका, वसंत समय प्राप्ते काका काका पीका पीका। दिखने में तो सब मानव ही है, इंसानी है, मगर सबके अंदर गुण अलग अलग। कौवा और कोयल दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, कौवा और कोयल दोनों एक ही जैसा दिखते हैं, काले होते हैं, मगर समय आने दो, कोयल कोयल है, कौवा कौवा है। बगुला और हंस एक ही जैसे दिखते हैं, मगर बगुला मछली पकड़ता है, मगर हंस मोती चुगता है, मोती खाता है। दूध और पानी मिला करके दे दो हंस को, वो दूध को पानी को अलग अलग कर देता है, दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। फर्क है। ऐसा ही ये है, विश्व तो है, सबके लिए है, मगर हमको इसमें भगवान दिखना चाहिए, भगवान की शक्ति दिखना चाहिए, भगवान का कला दिखना चाहिए, भगवान की कारीगरी दिखनी चाहिए, भगवान की लीला दिखनी चाहिए, महिमा दिखनी चाहिए। आनंद हो जाएगा मन में, चेतना हो जाती है, आनंद हो जाता है, मधुर हो जाता है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, गावो मधुरा गोपी मधुरा तिलकम मधुरम, यमुना मधुरा वीची मधुरा, सब मधुर ही मधुर है भगवान का। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब कुछ मधुर है। भगवान के कर्म मधुर है, गुण मधुर है, सृष्टिर मधुरा यष्टिर मधुरा, सब मधुर ही मधुर है। फिर तू कैसा बोलता भाई ये दुनिया खराब है, तुझे पचा नहीं है, तुझे हजम नहीं हो रहा है। जिसके पीलिया हो गया, आँख सब पीला दिखने लगता है, ऐसा तो दुख, तेरा मन दुखी है, तेरा मन विकारों से भरा हुआ है, तो ये संसार तुझे काटने आया। तेरी परछाई तुझे डर लगेगी, तेरी परछाई से। इसलिए मन, सरस्वती, विद्या, ज्ञान, कुछ सीखना, ये सरस्वती में है। ये सब हो जाएगा, सरस्वती का पूजन है। मौसम भी कितना अच्छा लगता है, ठंडा भी है, गर्म भी है, सुंदर मौसम है, सुंदर वातावरण है, उल्लास मन हो जाता है।
मन खिल जाता है, विचार अच्छे बनने लगते हैं, अच्छे आने लगते हैं। तो मौसम का जादू है, वो भगवान की कृपा है, ये सब देता है। तो भगवान बोलते हैं मैं आनंद हूँ, सच्चिदानंद हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, मधुराधिपति अखिलम हूँ। उस मधुर को तू प्राप्त कर ले। अभी तो जो ये सुगंध आ रही है, तो पुष्प किधर है खोज ले। पुष्प की सुगंध तो आ रही है, मगर पुष्प भी होगा कहाँ ना कहाँ। तो इसी तरह ये भगवान का जो अनुभव होता है, भगवान का जो आनंद मिलता है, भगवान की जो अनुभूति मिलती है, भगवान का कारीगरी जब पसंद आता है, दिखता है, लगता है, तो उसकी याद आ जाती है। तू कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। हमारे जो गाने हैं ना, बहुत पूरे गाने उसी के मौसम के ऊपर ही गाते हैं लोग। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो लोग सब समझ करके, देख करके गाना बनाते हैं। हम उसको कैसेट लगा करके सुन के हम भी खुश हो जाते हैं। वसंत पंचमी, जीवन में वसंत आए, लहर आए, उत्साह आए, हमारा भी मन खिल जाए, हम भी उत्साह से भर जाए, हम भी मस्त हो जाए। मगर कब होगा? जिसके जीवन में सरस्वती है तो। जिसके सरस्वती यानी संत के गुण, ज्ञान के गुण, जिसके जीवन में संत है, उसका जीवन वसंत है। सरस्वती की पूजा, गुण की पूजा, ज्ञान की पूजा, कला की पूजा, विद्या की पूजा, साहित्य की पूजा, संगीत की पूजा, ये सब मुझे चाहिए। इसलिए माँ सरस्वती से हम यही प्रार्थना करते हैं, ओम सरस्वती च विद्महे विद्यादात्री च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। वाणी की देवी सरस्वती, संगीत की देवी सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती, कला की देवी सरस्वती, ये सब चाहिए। ऐसे माँ सरस्वती से आशीर्वाद पाकर हमारे जीवन में भी वसंत के गुण लाएंगे। ये मौसम का वसंत, ये बाहर का जो ये महीने में, माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी को जो वसंत पंचमी आती है, फिर जो है ना कड़क धूप आ जाती है, फिर बरसात आता है, फिर जो है ना ठंड आता है। मार्गशीर्ष मासाना मार्गशीर्षो हम ऋतुनाम कुसुमाकार। भगवान ने भी इसको वसंत पंचमी को अपनी विभूति माना है, बोला है। मैं महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। इसको भगवान ने भी विभूति कहा है। मासानाम मार्गशीर्षो हम ऋतुनाम कुसुमाकर। ऐसा गीता में आ गया तो भगवान ने कहा, तो फिर अब हमको क्या सोचना है उसके बारे में। भगवान जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, उसको हमको चिंतन करना है। हवा भी अच्छी लगती है, धूप अच्छा लगता है, ठंड भी अच्छा लगता है, भोजन भी अच्छा लगता है, नींद भी अच्छी आती है, काम करने का भी मन करता है। इसलिए मौसम में मैं ऋतुराज वसंत हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, संवत्सरों में व्याल हूँ। भगवान ने कुछ भी नहीं छोड़ा, वही सब कुछ है, सब कुछ वही है। सब उसमें है, वो सब में है। तो समय, अगले शनिवार को हम फिर मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धित्येत तपोमानस उच्यते। फिर इसके आगे हम फिर शिवरात्रि भी आने वाले, महाशिवरात्रि भी आने वाला है। शिव जी के गुणों को लेंगे, हम समझेंगे, जीवन में उतारेंगे। तो हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करते ही रहना है, गुणों को लेते रहना है। रोज भोजन की आवश्यकता पड़ती है, रोज पानी पीते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज करते हैं,
तो ये भगवान का सत्संग भी, परमात्मा का सत्संग भी, गीता का सत्संग भी हफ्ते में एक बार, एक दिन, 1 घंटा करना चाहिए। ये मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाला काम है। अभिचेत सुदुराचार हो, भगवान बोलते तू कितना भी कुछ भी होगा, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर बोले वो। आ जा मेरे पास, 1 घंटा बैठ जा, मैं तुझे शुद्ध कर दूंगा, बुद्ध कर दूंगा, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इतना कहते हुए आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।